क्या प्रश्न है? गुरुजी 4-5 साल हो गए शादी को, बहुत गृह क्लेश चला, बहुत जगह घुमा मैं, उसको बहुत समझाने की कोशिश करा, घर परिवार में किसी को लेकर नहीं चलती। आज बात तलाक तक पहुँच गई, 3 साल का बेटा है। तो अभी वो आपके पास है या अपनी माँ की? मायके चली गई। कब गई? कल ही छोड़ के आया था, मैंने 2-3 बार ला लिया थाना से, कोर्ट से। उसकी हर शर्त माना मैंने। और वो परिवार में मेरे को बोलती किसी से बात मत करो, किसी सब छोड़ दो, मम्मी से नहीं, भाई से नहीं, बहन से नहीं। तो आप कितने भाई बहन हो? 3 बहन 2 भाई हैं। आप बड़े छोटे? छोटा हूँ मैं सबसे। पापा जी उसका कारण है बेटा। ठीक है। ठीक है। इस क्या है बेटा, आपके घर में जो है ये पीर दिखाई दे रहा है, तो आपके यहाँ पे दरगाह वगैरह में जाते हैं या उनके यहाँ पे जाते हैं? जानकारी नहीं थी। आप जाते हैं, आपके यहाँ की दरगाह में जाते हैं लोग? नहीं, अपन भी नहीं गए, कोई नहीं जाता दरगाह। आपके घर का कोई नहीं जाता, उनके यहाँ के जाते हैं? कुछ आइडिया है? क्योंकि पीर आ रहा है आपके घर में, वही आपकी पत्नी के ऊपर है, उसी से कलेश बन रहा है। जानकारी नहीं अपना। ठीक है, ठीक है, इसका तो बंधन कर देंगे, परंतु पत्नी को प्रयास किया करिए कि मायके न छोड़ो। पहले तो इसको हटाते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये जो आतंक मचा रही है ये इसके कारण ही मचा रही है ये। क्योंकि क्या होता है, ये लोग अकेले रखना चाहते हैं, जो मूल रूप से स्त्रियों के ऊपर आते हैं, और स्त्री को ऐसा रहता है इनको कि पति से अलग कर देंगे। अब आप संभलने वाले हो, इसलिए संभला हुआ है सारी चीज़ें, नहीं तो अदरवाइज ये बहुत बुरा तांडव करते हैं। इसके पहले भी दबा के वीडियो देखे होंगे, तो ये सेम ही शक्ति सेम प्रकार से एक्ट करती है पूरा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं पहले, और घर के लोगों को बोलिएगा दरगाह वर्गाह बाजार ये सब जाना नहीं। ठीक है ना? हाँ। क्या है, 100% तो शक का मामला है, कहीं भी शक करना। और मम्मी से बात नहीं करने देती, भाई से बात नहीं करने देती, बहन से बात नहीं करने देती। पागलपन हो रहा है ये, पागलपन में आता है। किसी से बात मत करो, किसी से कोई लेना देना मत रखो। एक दिन एक को अकेले भर से दुनिया तो चल जाएगी। परिवार बनता ही इसलिए कि सबसे विचार विमर्श करो, कोई भी कदम उठाओ। पर उतना तो मतलब सामर्थ्य भी होना चाहिए ना, अकेले अकेले रहने के लिए सारा चीज का। क्या देखा था, अभी 4 साल हुई थी शादी की, सब अलग करवा दी। परिवार में कोई बहन आके घर में खड़े नहीं होती, मम्मी को नहीं आने देती अंदर। तो आप क्या उसको रखना चाहते हो या जान देना चाहते हो? मैं जानकारी लेने के लिए आया था कि आगे उसके साथ जीवन कैसा रहेगा, अभी तक किस कारण से हो रही। अभी तो ये पीर है बेटा, तो पीर पहले हटा के देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट उसमें आता है ना? अगर अच्छा हो जा रहा तो रहो अच्छे से, कोई दिक्कत मायके से। वो तो आएगी नहीं, अपन से इधर से कुछ करेंगे प्रयास जब ही होगा, नहीं तो मैं तो अब दोबारा जाऊंगा नहीं वहाँ पर। हाँ, वही यही से होगा वो। पहले जो है इसको हटाते हैं ये शक्ति को उनके घर में से, और उसके बाद जैसे व्यवस्था बनती है तो लेके आओ उसको, एक बार और प्रयास करो करने का, है ना? और अगर उसके बाद भी वो कर रही है तो फिर वो खुद से ही कर रही है सिर्फ। क्योंकि जब कोई शक्ति कारक है तो समझ सकते कि जीव की गलती नहीं है, पर अगर जीव ही ऐसा है तो फिर कितने दिन तक चलाओगे ये बात है। ठीक है, उसी कांड जो है पीर के कारण ही घर में सब चीजें, लोगों का मन अशांत रह रहा, घर कलेश उत्पन्न हो रहा है, वही पर्चे में आपके लिखा हुआ है। और उसी कांड काम धाम प्राप्त कर नहीं पाते हो, वही चीजें से, और दुर्घटना की भी संभावनाएं बनाता है आपके लिए जी। वही फांसी लगने को देखती है, वो लोग फांसी, कहीं मेरा ही मन करने लगता है कि अब खत्म कर दूं। नहीं, कभी नहीं करना बेटा। वो जो फांसी वासी ये सब लगाते हैं ना, रोज मरने के बाद कुछ होता नहीं है, ये शरीर ऐसा ही रह जाता। वैसे शरीर अपने पास नहीं रहता, बाकी जीवन वैसे ही चलते रहता है, और रोज मरना पड़ता है अगर ये सब तरीके से मरे तो इसीलिए अपनी मौत जब आए तभी मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा वो कोई मार्ग है ही नहीं।